दिस इज़ सो वियर्ड। मैं आपको सही बताऊँ, अभी जो मैंने लास्ट की रीडिंग आपने सुनी होगी ना कल, उस रीडिंग में मैंने बोला था कि अगर आप इस तरीके से चल रहे हो या फिर इस तरीके से चलते हो, तो उसमें आपको एक तरीके से न्यू बिगिनिंग की मैंने वहाँ पे बात की थी। एंड ये इतना स्ट्रेंज है, वो रीडिंग अगर आपने आप ध्यान से सुनी है ना कल वाली रीडिंग, तो वो सॉल्यूशन की जो मैंने बात करी है ना, उस सॉल्यूशन के बाद की एनर्जी आज अपने आप से निकल के आई है, अपने आप से। एंड मुझे एकदम से याद आया कि ये जो चीज़ होनी है, इससे पहले वाला जो सिनेरियो है वो मैंने पिछली रीडिंग में ऑलरेडी बताया है। तो इसका मतलब ये है कि यू गाइज़ आर डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली ऑन द राइट पाथ। पहली चीज़ की तो ये कन्फर्मेशन है। क्योंकि अगर उस एनर्जी से इस एनर्जी पे अगर आप ट्रैवल किया, मतलब आपने कल की रीडिंग के बाद आप ये वाली रीडिंग सुन रहे हो, तो इसका मतलब डेफ़िनेटली या तो आप कुछ कर रहे हो या फिर आपकी पॉज़िटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब आप चीज़ों को अट्रैक्ट बहुत अच्छे से कर रहे हो। इस चीज़ की तो 100% श्योरिटी के साथ मुझे 100% मुझे लग रहा है। ठीक है? सो और ये एनर्जी के बाद आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। सो मैं चेक करूँगी कि ये जो आपका आपका जो ये सफ़र है, ये जर्नी है, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, या फिर अगर आप ऑलरेडी इस ये चीज़ कर रहे हो, तो क्या चीज़ें आपकी लाइफ़ में आगे अट्रैक्ट कर सकती हैं? क्या आप अट्रैक्ट कर सकते हो? ठीक है? ओके, दोनों चीज़ें सेम, दोनों ही एनर्जी सेम। एक चीज़ तो फॉर श्योर है आपके लिए कि बोलते हैं ना फ्री बर्ड वाली एनर्जी में या तो आप अभी हो या आप धीरे-धीरे स्टेप इन कर रहे हो। और फिर से बोल रही हूँ, अगर कल की रीडिंग आपने सुनी है, कल की रीडिंग से कुछ कुछ फॉलो आप करते आ रहे हो पहले से ही, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो चीज़ को पहले से फॉलो कर रहे हो रहे होते हैं और उससे उनकी जो आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। तो हाई चांसेस हैं कि आपकी जो ये प्रेजेंट मुझे सिनेरियो, आप फ्री बर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग से कोई बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत बड़ा बर्डन उतरा है, और जो कि आपको स्टार्टिंग में जिसने आपको थोड़ा सा पेन दिया है, थोड़ा सा हर्ट किया है, कोई ऐसा बर्डन आपके दिमाग से उतर रहा है, या फिर आप इन द प्रोसेस हो, इन द प्रोसेस और बड़े हैप्पीली, बहुत हैप मैं आपको एक बात बताऊँ, एक इंसान को अगर मान लो किसी इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो और अचानक से उसको पता लगे कि जिससे मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उसने बहुत गलत किया। चाहे बिज़नेस पार्टनर हैं, चाहे आपके सीनियर हैं, चाहे आपके जूनियर हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अचानक से आपको पता लगता है कि आपकी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उस रिश्ते से, उस काम से, उस जगह से, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ धोखा मिला है, झूठ बोला गया है। तो इस सिचुएशन में आपको स्टार्टिंग में तो हर्ट होगा, लेकिन आपके दिमाग से बहुत बड़ा बर्डन ये उतर जाएगा कि कम से कम आपको साफ सच्चाई तो पता लगी किसी इंसान की। धोखे में कोई रिश्ता तो नहीं रहा, धोखे में कोई काम तो आपने नहीं किया, फिर धोखे में आप उस चीज़ को आगे कंटिन्यू भी नहीं करोगे। समथिंग लाइक दैट बीइंग अ फ्री बर्ड, कि बहुत बड़ा किसी चीज़ का बर्डन आपके माइंड से उतरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और इस प्रोसेस में भी अभी है कि शायद आप किसी के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने की सोच रहे थे। शायद आप किसी के साथ सोच रहे थे कि आपने ऐसा सोचा था कि मैं इस काम को काफ़ी सालों तक करूँगा। शायद आप किसी जगह पे ये सोच के रह रहे थे कि इस जगह पे तो मुझे हमेशा के लिए रहना है। तो आप किसी चीज़ से ऐसे कनेक्टेड थे कि अचानक से स्टार्टिंग में दुःख हुआ, लेकिन उसके बाद मैं आपको बोल रही हूँ ना कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। अगर आप रीडिंग पे आते हो, तो आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो। इसी वजह से आपको इतनी प्रॉपर्ली गाइडेंस मिलती है। आप ये कार्ड देखिए, इफ यू कैन इफ यू कैन सी द मैसेज, ठीक है? लेकिन ये सक्सेस का मैं आपको बताऊँ, अब यहाँ पे सक्सेस आ गया, तो यहाँ पे वो वाला सक्सेस नहीं है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूटी की एनर्जी चल रही है। ये सक्सेस कौन-सी है जो मैं अभी आपको बताया, बीइंग अ फ्री बर्ड, किसी चीज़ को छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी जीना, अच्छी ज़िंदगी दिमाग से, बहुत सारी चीज़ों से बिल्कुल टेंशन फ्री होके, कि किसी गिल्ट में ना रहना। शायद आपको किसी चीज़ का गिल्ट भी हो सकता था कि, या फिर आप थोड़ा बहुत गिल्ट में भी थे। बिल्कुल हर तरीके से किसी चीज़ से परे होते हुए, छूटते हुए, दूर होते हुए और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। इट्स नॉट इन द कार्ड कुछ, क्योंकि इस कार्ड में तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और बहुत ही फ्री होके, टेंशन फ्री होके, ठीक है? एक तो ये मेरे पास एनर्जी है, और किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया था, या तो आप उस गिफ्ट को देखते हुए किसी को याद करते हो, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपने किसी का कोई गिफ्ट डिस्ट्रॉय किया है, किसी ने आपको कुछ दिया था और आपने वो डिस्ट्रॉय किया है इन दिनों में, इन्हीं किसी दिनों में।
पिछले 6 महीने के आसपास की ये एनर्जी है कि किसी को कोई आपने गिफ्ट भी हो सकता है डिस्ट्रॉय किया हो, और हो सकता है कि आप कर भी दो। हाई चांसेस हैं, हाई चांसेस, क्योंकि आप किसी चीज़ को ना खत्म करने के लिए आपका एक फॉर्मूला है कि जो उस जगह से जुड़ी हुई चीज़ है, जो उस रिलेशन से जुड़ी हुई चीज़ है, उसको खत्म कर देना। सो या तो आप ऐसा कुछ कर रहे हो, या आप ऐसा कुछ करोगे, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ है, डिलीट करना कुछ ना, अपनी लाइफ से दूर करना, समथिंग लाइक दैट। आई आई हैव दैट एनर्जी। ठीक है, मुझे बताना है आप आपकी किस तरीके से आपसे आपके साथ रेजोनेट हो रही है। ओके, एक मैसेज और मिल रहा है मुझे, उस चीज़ को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब ये तो देखो आपने बहुत बार सुना है कि खुद से प्यार करना दुनिया आपसे प्यार करेगी, खुद से प्यार करना दुनिया आपसे प्यार करेगी। आप ना किसी ऐसी चीज़ को शुरू करने वाले हो, अगर आपके माइंड में है, ये आपके लिए बहुत ही साफ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ को शुरू करने वाले हो जिसके मतलब जिसके लिए आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, दो दो चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और लोगों की देख के लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ, या फिर उस चीज़ को करने से, या फिर रिलेशन को ऐसे छिपाने से, ऐसे बताने से, ऐसे करने से, तो आपके लिए ना वो पाथ तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर लूँ, उसके पाथ उसका ऐसा ऐसी जर्नी है तो मेरी भी ऐसी जर्नी शुरू हो जाए, तो वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, उस चीज़ से बच के रहना। और आपको गाइडेंस देने का मतलब यही है ताकि आप अपनी लाइफ में कोई गलत स्टेप ना ले लो। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत लंबी चलती आ रही जो किसी किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है? बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, कोई ऐसी चीज़ जिसके बहुत सारे लोग आपकी फैमिली में शायद खिलाफ भी थे, या फिर सोसाइटी में उस चीज़ की बहुत किस कोई कोई लव मैरिज भी हो सकते हैं। कुछ मैं लव मैरिज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सा आज के टाइम पे भी इतना इतनी सारी मॉडर्नाइज़ेशन की बात होती है, इतना होने के बावजूद भी आज के टाइम में भी लव मैरिज बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से देखी जाते हैं। इवन सब कुछ इतना पता होने के बावजूद भी। बट बट हाँ, ठीक है, वहाँ के बारे में बात ना करते हुए यहाँ पे एक चीज़ है कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा कोई किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना, वो चीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत लंबे टाइम से अगर आप वेट कर रहे हो, और अगर आप बहुत लंबे टाइम से अपनी अपनी कोई जर्नी शुरू करने की सोच रहे हो ना, तो हो सकती है, और ये हाई चांसेस हैं कि विदिन 4-5 मंथ्स के अंदर कोई नई जर्नी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है? हाई चांसेस है, हाई चांसेस। विदिन 4-5 मंथ्स के अंदर आपकी कोई जर्नी शुरू हो सकती है। जो भी आपको क्लैरिटी, जो भी आपको रेमेडी पिछली रीडिंग में दी थी, उस चीज़ को थोड़ा-सा फिर से सुनना और प्लीज़ उसको फ़ॉलो करना। क्योंकि ये बहुत अच्छा है, और पिछली रीडिंग में भी आपको ये बोला था कि आपका कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग की बात हुई थी ना, नई जर्नी, हाई चांसेस हैं गाइस, हाई चांसेस। एक चीज़ 2-2 बार रिपीट हो रही है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लैरिटी के साथ बिल्कुल मुझे मिल रही है कि कोई ऐसी जर्नी भी होगी जिसमें कि आपके लोगों की जेलस और इन सब चीज़ों का भी एक मतलब आप एक सेंटर ऑफ पॉइंट है ना, वो बन जाओगे, और अभी भी बने हुए हो। अभी भी जलन तो आपको इविल आई बहुत जल्दी लगती होगी, इसके हाई चांसेस हैं। कि सेंटर ऑफ जब आप चलते हो, जब आप कुछ करते हो, लोगों की नज़रों में बहुत आते हो आप। चाहे आप कुछ भी करते हो, तो लोगों की नज़रों में बहुत आते हो, आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, ठीक है? तो इस सिचुएशन में आपको प्रोटेक्शन लेके रहना चाहिए, मतलब प्रोटेक्टेड रखना चाहिए अपनी ऑरा को। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि नज़र लगते रहे, हम उतारते रहे, उतारते रहे, उतारते रहे, उतारते रहे, नहीं। ऐसी जगह में, ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, ठीक है? सो या और प्रोटेक्शन कैसे? ऐसी चीज़ को प्रोटेक्शन लेने के लिए आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करवा सकते हो कि ऑरा लॉक होता है, कि जब ऑरा हमारा लॉक होता है तो हमें जो अननेसेसरी की इविल आई है, वो सब चीज़ें नहीं लगती। ऑरा प्रोटेक्ट करने का मतलब ही यही होता है कि जो बाहरी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, वो आपके ऊपर अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा कुछ इन्फ्लुएंस ना हो जाए, अनटिल अनलेस लोगों की नज़रों से आप बहुत ज़्यादा बचे रहते हो, ठीक है? ऑरा लॉक करवाना पड़ता है उसके लिए। सो या एक चीज़ और मैं आपके यहाँ पे जो है जर्नी के साथ-साथ एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी। ओके। और इसीलिए आपके ना कामों में अड़चनें भी बहुत, मतलब काम बनते-बनते रुकते भी होंगे आपके, नज़र लगने की वज़ह से। वॉव! ओके, दैट्स सो। अगर आप अभी इन दिनों पे सोच रहे हो कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करने का, बिल्कुल अभी माइंड में चल रहा है, तो थोड़ा-सा सँभल के करना। सबसे पहले तो आपके लिए ये मैसेज है। अगर आप जिम जॉइन करने का सोच रहे हो, या फिर अगर आप कोई, जैसे कि अभी
योगा, ये जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही है, इससे हट के आप कुछ सोच रहे हो, कोई नई ऐसी डाइट जो बिल्कुल अभी इन ट्रेंड है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो अभी बिल्कुल ट्रेंडिंग है, अगर ऐसा आप कुछ करने का सोच रहे हो, तो सोच समझ के करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं कर सकते हो। थोड़ा-सा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेना और सोच समझ के करना। इन दिनों में आपको बहुत फ्लावर्स बहुत आपको पसंद आ रहे हैं। आपको अपने आस-पास खुशबू, हो सकता है आप कोई नया फ्रेग्रेंस लेके आए हों, या फिर खुशबू, आपको ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। कुछ ना कुछ आप खुद के ऊपर भी काम कर रहे हो, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। खुद की डाइट वगैरह के लिए भी आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। हो सकता है कि आपके घर में कोई नई चीज़, जो सजावट की कोई नई चीज़ आप इन दिनों में अपने घर में लेके आए हो। आपके लिए जो बहुत स्पेसिफिकली गाइडेंस है वो ये है कि अगर आपके माइंड में ऐसा चल रहा है इन दिनों में, बोलते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, हो सकता है कि माइंड में कोई ऐसी चीज़ आपको बार-बार लग रही है कि देखो उसके पास कितना है, या फिर उसने कितना कर लिया, देखो उसने उसकी तरक्की ऐसे हो गई। आपको बार-बार मना किया जा रहा है, बार-बार आपके लिए बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बोला जा रहा है कि जो दूर का देख के आपको अच्छा लग रहा है, आपको बैक स्टोरी नहीं पता है कि उसकी, उस इंसान की क्या स्टोरी हो सकती है। तो इसीलिए ना, उसके पास इतना है, या फिर उसने देखो इतना कर लिया, या फिर, तो इंस्पायर ज़रूर हो, लेकिन किसी चीज़ को सोच के अपना सफ़र, अपना पाथ मत चेंज करना, उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बहुत मज़ा आए, लेकिन वो जो चीज़ आपके लिए नहीं है, या फिर जो सफ़र आपके लिए नहीं है, अगर किसी ने लव मैरिज कर लिया, आपको नहीं, मेरे को वैसे ही करना है, अगर किसी का कोई सर्टेन तरीका है कोई काम करने का, तो अगर आप वैसा कुछ सोच रहे हो, तो अभी हो सकता है आप कोई ऐसा बिज़नेस करने का सोच रहे हो, तो सोच समझ के करना, क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज़ इन दिनों पे हो सकता है अट्रैक्ट कर रही हो, जो कुछ कोई और भी कर रहा है, और आपको मन कर रहा है कि आप भी करो, उसमें आपको नुकसान हो सकता है किसी चीज़ का। ये आपके लिए गाइडेंस है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? हुँ, ओके। क्योंकि ना मेरे सामने जो मैसेज आया ना, वो मैसेज वो आया, रावण की लंका, अगर आपको पता ही है, तो मैंने एक बार द वैदिक गर्ल पे, रावण की लंका वो नहीं जो आप सोच रहे हो, मैंने एक स्टोरी डाली थी द वैदिक गर्ल पे, बहुत पुराने, आई थिंक 5-6 महीने पहले। तो देखना मेरे सामने ना वो सेम सिनेरियो आ रहा है, तो स्टार्टिंग में तो आप एन्जॉय करोगे, लेकिन फिर वो खत्म उसका होगा, तो ध्यान इसलिए आपको गाइडेंस दी जाती है, ताकि आप हर एक कदम सोच समझ के उठाओ, आपकी बेटरमेंट के लिए ही, ठीक है? तो ये आपके लिए गाइडेंस है, लेकिन किसी सफ़र पे आप उतरने वाले हो, और ये सफ़र शुरू होने वाला है कोई बहुत अच्छा। और लोगों का जो है ना, ये आपके आसपास के लोग ही हैं, जो इविल आई वाला जो सिनेरियो बन रहा है ना आपके आसपास के, और अभी भी डिले जो हो रहा है ना, जितनी चीज़ें जो डिले हो रही हैं, आपके रिलेशन को भी बहुत जल्दी इविल आई लगी है, और लगी भी है एक्चुअली। तो इस चीज़ के लिए आपके लिए अच्छा है, आगे के लिए एक बार अपनी जो है इविल आई, मतलब जो नज़र है, एक बार अपना नज़र नज़र उतरवाओ, और अपने ऑरा को लॉक करवाओ, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, ताकि इस चीज़ से आप बचे रहो आने वाले टाइम में भी। तो हाँ, अब ऑरा लॉक कैसे होता है? अपने आप से ऑरा लॉक नहीं होता। लॉक हमेशा क्या करते हैं, ऑरा को सारी चीज़ों को चेक करके ऑरा को लॉक करवाया जाता है, ठीक है? सो अगर आप चाहो तो ये कहीं से भी करवा सकते हो। अगर आप करवाना चाहो तो आप ये कहीं से भी करवा सकते हो। आप हमसे करवाओ, आप किसी और से करवाओ, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ होगी, अगर आप ये करवाते हो तो। सो या ये थी आपके लिए गाइडेंस, आई होप आपको समझ में आई होगी। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो। टैरो कार्ड रीडिंग आपको बुक करनी है, आपको या फिर कुंडली एनालिसिस करवानी है, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ में द वैदिक गर्ल का जो लिंक है, जो चैनल है द वैदिक गर्ल, उसका लिंक ऑल्सो यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। काली युग जो हमारा मेडिटेशन और रेमेडी का चैनल है, उस पे भी अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो। वहाँ पे साथ-साथ में, जैसे कि अब नवरात्रे हमारे हुए थे, नवरात्रों की मैंने वीडियोज़ वहाँ पे डाली थी, मतलब आपको साथ-साथ में वहाँ पे भी गाइडेंस मिलती रहेगी। और आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी। जय माता दी।